नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल को लेकर, जो कि कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 2 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक के ग्रहों की स्थिति कुंडली में दिखाई गई है कि कौन सा ग्रह कहां पर रहने वाला है। इस सप्ताह वैसे 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। ये तीनों ग्रह जो है आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे और यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। चंद्रमा इस सप्ताह कर्क राशि में भी रहेंगे, सिंह राशि में भी रहेंगे और कन्या राशि में भी रहेंगे और तुला राशि में भी रहेंगे। तो चंद्रमा जो है 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इसीलिए हर सप्ताह चंद्रमा 4 राशि परिवर्तन करते हैं। कर्क राशि से सिंह में आएंगे और सिंह से कन्या और कन्या से तुला में गोचर करने वाले हैं। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। बुध जो है अष्टम भाव में 3 तारीख को आ जाएंगे और शुक्र जो है 6 तारीख को अष्टम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि राहु के साथ गोचर करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में रहेंगे और गुरु आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में केतु का गोचर होगा। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए किन क्षेत्रों के लिए पॉजिटिव रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए निगेटिव रहेगा और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डालने का काम करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को सालों लग जाता है। एक ग्रह जो है 30 डिग्री तक गोचर करता है और 30 डिग्री जैसे ही गोचर करता है उसकी राशि बदल जाती है। शनि को राशि परिवर्तन के लिए 30 महीने का समय लगता है, 2.5 साल का समय लगता है। राहु को 18 महीने का समय लगता है और गुरु को 12 महीने का समय लगता है। और वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर देते हैं। 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है और चंद्रमा यदि पीड़ित है कुंडली में तो हमारे जीवन में परेशानियां देखने को मिलती। आपने महसूस किया होगा कि महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि आपके खराब बीतते हैं और चंद्रमा के कारण ही ये ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर करेगा तो अशुभ परिणाम देने का काम करेगा, या फिर केतु के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो बुरे परिणाम मिलेंगे। इसी कारण से महीने में कुछ ऐसे दिन हैं जो कि बुरे बीतते। और यदि आपको पता चल जाए कि हमारा कौन सा दिन अच्छा नहीं जाएगा तो आप उसके लिए बचाव कर सकते हैं, उस दिन उस कार्य को टाल सकते हो। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की क्या पोजीशन रहेगी और अन्य ग्रहों की भी क्या पोजीशन रहने वाली है। 2 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि में, स्वयं की राशि में, कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो है कार्यों में सफलता भी मिलने वाली है। लेकिन यही चंद्रमा 2 तारीख को रात्रि 10:48 में आ जाएंगे सिंह राशि में। तो यहां पर यदि हम देखें तो 3 तारीख और 4 तारीख को गोचर करेंगे। अब केतु के साथ चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं मन डिस्टर्ब रहेगा, काम काज करने में मन कम लगेगा, किसी के साथ बहस हो सकती है, परिवार में क्लेश हो सकता है। वाणी पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 3 तारीख, 3 फरवरी और 4 फरवरी को यहां पर चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करेगा, कामकाज करने में भी मन कम लगेगा या कैरियर को लेकर के भी चिंता और आलस्यपन रह सकती है, काम को टालने का प्रयास कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखना है, खर्चे थोड़ा सा ज्यादा होंगे तो खर्चों पर लगाम लगाना है, धन हानि हो सकती है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। अब चंद्रमा जो है
कन्या राशि में आ जाएंगे ये 5 तारीख को, और ये 5 तारीख को सुबह सुबह 4:20 में आ जाएंगे। तो ये 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को, 7 तारीख तक जो है कन्या राशि में रहेंगे। 7 तारीख को दोपहर 1:22 तक, लंबे समय तक, मतलब यहां पर चंद्रमा रहने वाले तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो हो सकता है कहीं आप घूमने भागने जा सकते हैं या काम के सिलसिले को लेकर के जा सकते हैं, कोई ना कोई यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा होने के भी योग यहां पर बनते हैं। यात्राओं के लिए तो अच्छा है, कुटुंब, परिवार, भाई बहनों के लिए भी अच्छी स्थिति है, हेल्थ के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन स्किल भी और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छे परिणाम देने वाले हैं, मतलब 5, 6 और 7 ये आपके अच्छे रहने वाले हैं। 7 तारीख को दोपहर 1:22 में तुला राशि में जो है चंद्रमा आ जाएंगे, चौथे भाव में, केंद्र भाव में। अच्छी पोजीशन यहां पर भी रहेगी। यहां पर भी देखा जाए तो पूरा दिन आपका कामकाज के लिए बढ़िया रहेगा, मन अच्छा रहेगा, सफलताएं मिलेंगी। और देखा जाए तो चंद्रमा जो है 8 तारीख को भी तुला राशि में चौथे भाव में रहने वाले हैं, तो 8 तारीख का भी दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। कहने का तात्पर्य कि 5 तारीख से 8 तारीख तक की जो स्थिति है चंद्रमा की, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और 2 तारीख के दिन भी चंद्रमा अच्छे रहने वाले हैं, तो आप इन तारीखों में अपने काम कर सकते हैं। अब जैसे कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को यदि हम देखें तो बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा तुला राशि में आएंगे 7 तारीख को, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बन सकते हैं। आप वाहन खरीद सकते हो, माता का स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, राजनीति के क्षेत्र में है तो जनता का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। तो यहां पर भी अच्छे परिणाम जो है चंद्रमा देते हैं। चंद्रमा के बाद अन्य ग्रहों की पोजीशन यदि हम बात करें तो धन के जो मालिक है वो सूर्य देव है, और सूर्य गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, अच्छी पोजीशन है, धन के लिए यहां पर अच्छी स्थिति है। कुटुंब परिवार पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु यहां पर बैठे और चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो यहां पर 2 दिन तक चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन देखा जाए तो 5 तारीख के बाद अच्छी स्थिति है, कुटुंब परिवार के लिए भी, वाणी के लिए भी। इसके बाद यदि हम बात करें बुध, जो कि आपके तीसरे भाव के भी मालिक हैं और 12वें भाव के भी मालिक हैं, और गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, और ये गोचर करेंगे 3 फरवरी तक, उसके बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो 3 फरवरी तक देखा जाए तो व्यापार के लिए भी अच्छी स्थिति है, विदेश से जुड़े हुए व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य, कम्युनिकेशन स्किल, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति है। और 3 तारीख के बाद जब ये अष्टम भाव में आएंगे तो यहां पर भी ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, तो यहां पर सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु के साथ जो है बुध का गोचर अच्छा जो है पूर्ण रूप से नहीं माना जाता, चाहे कितना भी बड़ा राजयोग बने। तो ये ध्यान रखना है कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन जो लोग जन्म स्थान में रह रहे हैं और वो लोग व्यापार यदि कर रहे हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह किसी को उधारी ना दे, बचना है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्किन में एलर्जी हो सकती है, खान पान पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बुध जो है अष्टम भाव में कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। चौथे भाव के मालिक हैं शुक्रदेव, लाभ भाव के भी मालिक शुक्रदेव हैं, जो कि गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव, और ये 6 तारीख तक सप्तम भाव में रहेंगे, अच्छी पोजीशन में है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों के लिए, लाभ के लिए, आय में वृद्धि भी करेंगे, इच्छा की पूर्ति करेंगे। लेकिन यही शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि अच्छे परिणाम नहीं देते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख के लिए समय बढ़िया नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो सोच विचार करके और सलाह लेकर के करें। वाहन यदि आप खरीद रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, विशेष तौर पर किसी से यदि कोई सौदा कर रहे हो या कोई बड़ी डील कर रहे हो पैसे से जुड़ी हुई, तो 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोच समझ करके आपको करना है। इसके बाद मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक है और कैरियर के मालिक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, और उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। केंद्र राजयोग, रोचक नामक राजयोग बना करके, 2 राजयोग बना करके कैरियर के लिए पूरा सप्ताह बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, आसानी से मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं।
व्यापारिक स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जो मैंने बताया थोड़ा ध्यान रखें। वही शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा। लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, लव लाइफ आपकी अच्छी है। फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया है और संतान पक्ष के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। कैरियर में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। छठे भाव के मालिक है गुरु और भाग्य के मालिक भी गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं। तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का जो है प्रयास करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और नौकरी की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। वही भाग्य का साथ मिलेगा और इस सप्ताह विदेश जाना चाहते तो जा सकते हो, अच्छी स्थिति है, चाहे नौकरी के लिए चाहे व्यापार के लिए जा सकते हो। शनि आपके सप्तम और अष्टम के मालिक होकर के भाग्य में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके अच्छी पोजीशन में है और अपने नक्षत्र में भी आ गए हैं। तो इस सप्ताह शनि का भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में, व्यापार में, और कहीं ना कहीं जो परेशानियां जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, जो सडल प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दूर होगी और भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा, मतलब शनि भी आपको सपोर्ट करेगा। अष्टम भाव के राहु जो है सडल प्रॉब्लम देने का काम करते हैं। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको रखना है। कोई डील यदि आप बड़ी कर रहे हैं तो सोच समझ करके सलाह लेकर के काम करना है। वही अचानक धन देने का काम करते हैं, लेकिन धन के साथ साथ परेशानियां भी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की आपको विशेष तौर पर जरूरत है। केतु देखा जाए तो कुटुंब परिवार में मतभेद वाली स्थिति पैदा करता है, वाणी पर थोड़ा उग्रता, तो इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अन्य ग्रहों की जो पोजीशन है कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया है। तो कर्क राशि वालों के लिए ऑल ओवर यदि हम इस सप्ताह की बात करें तो कुछ सावधानी यदि आप रखते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। यह एक साधारण फलादेश है, ग्रहों के गोचर पर आधारित है, गणितीय जो है ज्योतिष के आधार पर आधारित है, लेकिन आप सटीक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।